भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद आज न्यूजीलैंड की बारी। शारजा के मैदान में शाम 7 बजे सनसनी का तूफान आएगा। पाकिस्तानी टीम में किसी भी तब्दीली का इम्कान नहीं। T20 वर्ल्ड कप के तारीख में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों टीम्स ने 5 मैचेस खेले, 3 में फतेह शाहीनों के नाम रही। पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान की ओपनर जोड़ी कीवीज के छक्के छुड़ाएगी। फख्र जमान और आसिफ अली भी बड़ी इनिंग्स खेलने को बेताब। तजुर्बेकार शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज में अकेले ही मैच का पांसा पलटने की सलाहियत। शाहीन शाह फरीदी, हसन अली और शादाब घूमती गेंदों से गिल्लियां उड़ाएंगे। भारत को हराने के बाद पाकिस्तान फेवरेट। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मैच से पहले ही पाकिस्तानी टीम को मजबूत करार दे दिया। ग्रीन शर्ट्स को कीवी बल्लेबाज डेविड कॉनवे और मार्टिन गुप्टिल पर काबू पाना होगा। ट्रेंट बोल्ट और काइल जेमसन जैसे माहिर बॉलर से भी निपटना होगा। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का धोखा आज भी शायकीन क्रिकेट को याद। कीवी टीम 18 साल बाद 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंची। पहला मैच शुरू होने से चंद ही लम्हे कबल अचानक दौरा खत्म कर दिया। सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाया गया। पाकिस्तान की तहकीकात में सिक्योरिटी थ्रेट्स जाली साबित हुए थे। और ज्यादा पुरुमीद है पाकिस्तान टीम से कि ये आज के मैच में भी उसी बुरी तरह से शिकस्त न्यूजीलैंड को भी देंगे जिस तरह से इन्होंने इंडिया को हराया। हम वैसे ही न्यूजीलैंड से भी जीतते हैं जैसे इन्होंने बहाने बनाए थे सिक्योरिटी के, और इनको हम जवाब देंगे। सिक्योरिटी के जो थे इश्यूज वो सारे इस बार हम क्लियर करेंगे। मैं पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी कि पूरी शिकस्त दे इनको, जिस तरह भारत को हराया था और इसी तरह न्यूजीलैंड इनको भी हरा। सिक्योरिटी का बहाना सोशल मीडिया पर सारिफीन का निशाना। पता चला मैच खेले बगैर पाकिस्तान से क्यों भागे थे। एक सारिफ ने विराट कोहली और केन विलियमसन में ख्याली मुकालमा करा दिया। दूसरे ने लिखा, शाहीन आज के मैच में सिक्योरिटी का सारा मसला हल कर देंगे। पाकिस्तान से शिकस्त पर भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान का भारतीय बॉलर शामिर से इजहार यकजहती। दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची का नासला टावर बारूदी धमाके से गिराने की तैयारियां। बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। कमिश्नर कराची ने FWO को खत लिखकर 2 रोज में मुआवनत मांग ली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ताउन के लिए मुरासला इरसाल। सिविल एविएशन को अलॉट जमीन, शादी हॉल या किसी और सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। सिविल एविएशन और FIA के सरबराहान के आइंदा समाअत पर तलबी। PECHS ने ग्रीन बेल्ट से कब्जे हटाने का हुक्म। पंजाब असेंबली के दरवाजे पर लीगी अरकान और कारकुनान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। MPA मिर्जा जावेद साइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंचे। राहीला खादिम चूड़ियां लेकर आ गईं। हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। नून लीग ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। गैस, दवाएं और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। मरियम औरंगजेब ने मसाइल का वाहिद हल वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम इमरान खान का चीनी सदर से टेलीफोनिक राबता। CPEC मंसूबों की बर वक्त तकमील को सराहा। रेलवे के ML1 मंसूबे के जल्द आगाज की ख्वाहिश। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मदद करना होगी। सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत। वजीर आजम इमरान खान की 3 रोजा दौरा सऊदी अरब से वापसी। रियाद में तकरीब से खिताब में बरादर मुल्क की सलामती के अज़्म का इजहार। शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू।
नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में इबहाम से जज भी परेशान हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस में रिलीफ मांगने से इनकार। शरीक मुल्ज़िमान ने केस ट्रांसफर की इस्तदा कर दी। ऑर्डिनेंस का पुराने रेफरेंसेस पर इत्तलाक नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। साबिक वजीर रेलवे जावेद अशरफ काजी ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांग लिया। नैब कोर्ट का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। रेलवे अराजी केस में वरीयत की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत ने नैब से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। वजीर रेलवे आजम सौदी की इलेक्शन कमीशन में पेशी। इल्जामात लगाने पर शो कॉज नोटिस के जवाब के लिए 1 माह की मोहलत तलब। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन की मोहलत दे दी। किसी चोरी डाके के केस में पेश नहीं हुआ। पेशी से इलेक्शन कमीशन का वक़ार मजबूत होगा। मीडिया से बातचीत। कोरोना वायरस मजीद कमजोर हो गया। 24 घंटों में 572 केसेस रिपोर्ट। टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 1.35% रही। मजीद 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कराची में किराए के कातिलों के जरिए वारदातों का इंकशाफ। इलियास गोट में शहरी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल के करीबी रिश्तेदारों ने रकम देकर कत्ल करवाया। पुलिस ने निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। लाहौर की पुलिस मीनार पाकिस्तान हिरासानी केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाई। टिकटॉकर आयशा करम के साथी रैम्बो को दोबारा हिरासत में लेने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूडान में फौजी बगावत के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम का एहतजाज। फौज की फायरिंग से 7 अफराद मारे गए। अमरीका ने $70 करोड़ की इमदाद रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुजीबुर रहमान की 5 विकेटें। राशिद खान के 4 शिकार। 190 के जवाब में स्कॉटलैंड की टीम सिर्फ 60 रन पर ऑल आउट। अफगानिस्तान ने 130 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। शाहिद खान आफरीदी ने अफगान टीम को बड़ी टीम के लिए खतरा करार दिया। वर्ल्ड T20 के सुपर 12 का मरहला। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। दोनों टीम्स अपने मैच में शिकस्त खा चुकी। और मार धाड़ और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एपिक्स प्रेडेटर्स की झलकियां जारी। फिल्म 12 नवंबर को बड़े पर्दे पर तहलका मचाएगी। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।